बेटा ध्यान दो सब कुछ। कौन सा एक्ट पढ़ रहा है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ईयर 1881। जब तक 1881 नहीं बोलोगे वो एक्ट आपने नहीं लिखा, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, जो हमारी क्लास का मोटिव होता है कि अब रिवीजन करें जो पढ़ा है ना। चलते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन। किसका? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, विच इज नॉट वेरी, ठीक। अच्छा, डेफिनेशन पढ़ी थी, कंडीशन निकालता है। कितनी कंडीशन निकली थी? 4। फर्स्ट वन डॉक्यूमेंट, ठीक है। सेकेंड वन इजिली ट्रांसफरेबल। थर्ड वन 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, बोनाफाइड, ठीक है। अच्छा, बोनाफाइड समझ गए थे, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन समझ गए थे, और इजिली ट्रांसफरेबल समझ गए थे, इंस्ट्रूमेंट मीन समझ गए। अच्छा, अगर ये 4 कंडीशन किसी भी पेपर में मिलती है तो वो क्या कहलाएगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। आपके लिए कितने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं? फर्स्ट वन प्रोमिसरी नोट, सेकंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, ठीक है। और भी होते हैं क्या? हाँ होते हैं, बट आईसीआई ने आपको 3 ही दिए, आप 3 ही लिख के आओगे। 2 चीज और पढ़ी थी, पेबल टू ऑर्डर, पेबल टू, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। दोनों में 2-2 कंडीशन। फर्स्ट 2 कंडीशन, पेबल टू ऑर्डर। सबसे पहला एक्सप्रेस होना चाहिए। हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं तो एक्सप्रेस तो करेंगे, तो क्या होना चाहिए? एक्सप्रेस होना चाहिए। सेकंड, डज नॉट कंटेन द वर्ड प्रोहिबिटिंग इट्स ट्रांसफर, ठीक है, ओके। पेबल टू बियर है। अच्छा, अब ऑर्डर नहीं कर रहे तो एक्सप्रेस होना चाहिए? हाँ जी होना चाहिए, वो भी लिख के देंगे। सेकंड वन, जिसके पास होगा उसको वो पेमेंट कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर, समझ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझे। प्रोमिसरी नोट स्टार्ट करा था, नहीं करा था? कैरेक्टरिस्टिक्स करेगी नेगोशिएबल की। अच्छा, मुझे बताओ, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन होना चाहिए? हाँ, किसका? 2 व्यक्ति हैं, पेयर पेई, किसके द्वारा साइन होना चाहिए? पेयर, है ना। पेयर कौन है? वैसे समझो, देने वाला तो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। पेयर कौन है यहाँ पे? जो लिख रहा है, ड्रॉ, ठीक है, जो लिख रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक, उसके द्वारा साइन होना चाहिए। 500 रुपीज का नोट किसने लिखा है? आरबीआई ने। साइन कौन करेगा? मैं नहीं, आरबीआई गवर्नर करेगा, ठीक है। तो वो क्या है? ड्रॉर और पेयर, ठीक। चलो, सेकंड पर्सन इस पे, इसमें तो कोई बात ही नहीं, ठीक। तो साइन होना चाहिए, किसके द्वारा साइन होना चाहिए? पेयर के, ठीक है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी सेकंड, बताओ। अरे 4 कंडीशन तो अपनी वही है ना, फ्रीली ट्रांसफरेबल, ठीक है, बोनाफाइड केसेस, और क्या? मल्टीपल ट्रांसफर कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, और बोलो, अनकंडीशनल भी और ऑर्डर भी है, ठीक। और अरे 2 रह रही है अभी, रिवीजन नहीं करा किसी ने? नहीं नहीं, हाँ ये तो बता दिया था। एक मैंने आपका क्यूरियोसिटी छुड़वाई थी लास्ट पॉइंट में कि, है ना, टाइम ऑफ पेमेंट नहीं, वो तो बता दिया था। एक लास्ट में छुड़वाया था, लिखिए, नोट्स दीजिए। हाँ, द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड। हाँ, ये तो समझ गए थे सभी, आगे का नहीं समझे थे। मेयरली ओनली ड्राइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट। अच्छा, किसको लायबिलिटी? ड्रॉअर या ड्रॉई? हमारी क्लास का यही मोटिव है कि तोड़ तोड़ के पढ़ना। ड्रॉअर या ड्रॉई? लॉ बात कर रहा है। देखो सभी बच्चे, अगर किसी पर नोट्स नहीं है, आईसीआई का मॉड्यूल है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। चलिए, मेयरली ड्राइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट लायबिलिटी। किसकी बात कर रहा है? किसको लायबिलिटी? 2 व्यक्ति है यहाँ पे, पेयर या पेई बोल दो, ड्रॉअर या ड्रॉई बोल दो, बताओ। सभी बच्चे यहाँ पे हैं? मैं बोल रहा हूं ओनली या मेयरली या मेयर ड्राइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कौन ड्रॉ कर रहा है? पेयर।
हाँ, तो पेयर डज नॉट क्रिएट लायबिलिटी हिमसेल्फ। ठीक है, सभी बच्चे लिख लेंगे ड्रॉअर के ऊपर या ड्राइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पेयर की बात हो रही है। अपने ऊपर वो लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेगा वो ड्रॉ करके। अच्छा सर, मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? सपोज 500 रुपीज का नोट किसने इशू करा? आरबीआई ने। ठीक, तो उसने अपने ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करा ली। हाँ, वो लायबल है कुछ देने के लिए? हाँ, बैलेंस शीट बनाओ ना आरबीआई की, बनाओ बैलेंस शीट, एसेट्स, लायबिलिटी। ठीक है, अब इशुएंस ऑफ करेंसी हम तो एसेट्स में लिखता है कैश इन हैंड या बैंक, वो किधर लिखेगा? लायबिलिटी में। सर यहां तो लिखा है मेयर ड्राइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट लायबिलिटी, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? हाँ, तो किसी को कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, मैं क्यों बोलूंगा? मैं कौन बोलूंगा? बताइए। वर्ड है मेयर ओनली, केवल। क्या बोल रहा है? केवल ड्राइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट से लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। किसकी? ड्रॉअर की। केवल, समझेंगे बाद में, अभी इसमें छोड़ते हैं पॉइंट। चलो, हमने 3 काइंड्स पढ़े। प्रॉमिसरी नोट, बोलो प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, चेक थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, राइट? अच्छा, अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं। प्रॉमिसरी नोट, सभी बच्चे 7.4 पे आएंगे। अभी तक एक सेक्शन पढ़ा था हमने, कोई बताएगा कौन सा सेक्शन था? पढ़ा था ना? रिवीजन नहीं कर रहे? 13, वेरी गुड। रिवीजन नहीं कर रहे? ऐसे नहीं चलेगा। देखो मैं एक बात बताता हूं, यहां पढ़ जाओगे, समझ जाओगे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मैं भी यहीं बैठता हूं था कभी, ठीक, बट जब तक अपने एफर्ट्स नहीं डालोगे कुछ नहीं होने वाला। एफर्ट्स क्या होते हैं सर? जो आज पढ़ा है एटलीस्ट आज तो करना है यार जाके घर पे। अब देखो ना, हम क्लास के बाद कितना ही टाइम लगाते हैं, 5 से 10 मिनट पूरी क्लास को सम अप करने में, है ना? तो आप नहीं लगा सकते 5 से 10 मिनट? लगा सकते हो, थोड़ा कम स्क्रॉलिंग कर लो, 5 से 10 मिनट इसको दे दो। ठीक, ओके। और सेकंड रिवीजन कब होना चाहिए? 3 रिवीजन होते हैं मिनिमम, मैक्सिमम 4 पास होने के लिए। फर्स्ट तो बता दिया क्लास से जाके। सेकंड होना चाहिए 1 हफ्ते में एक बार जरूर हो जाए हर कंसेप्ट। मतलब आज पढ़ा है तो वो 8वें दिन रिवाइज नहीं, 7वें दिन रिवाइज हो जाए। इट कैन बी संडे, संडे हो सकता है सबके लिए, बट सबका माइंड अलग अलग है ना? किसी को संडे अच्छा लगता है, किसी को कि मैं 7th डे करूंगा, मुझे वो अच्छा लगता है। ठीक, तो दूसरा रिवीजन 7 दिन में हो जाना चाहिए। रिवीजन मतलब ऐसे रिवाइज करके पढ़ के। थर्ड रिवीजन आपका वही 15 डेज या 14 डेज में हो जाना चाहिए। और एक चीज हमेशा याद रखनी है सभी बच्चों को, आज से ही डालना है दिमाग में 1 डे बिफोर एग्जाम क्या करने वाले, ये अभी तक नहीं बताया मैंने। हाँ, 1 डे बिफोर आराम करोगे। एक चीज मैं बता देता हूं, बाकी तुम जैसे सही समझो। जो चीज आप 1 डे बिफोर एग्जाम में छोड़ के जाओगे वो एग्जाम में आप नहीं लिख सकते, चाहे अभी आपने 100 क्वेश्चन क्यों ना सॉल्व कर लिए उस चीज के। ये बात नोटेड है, प्रूवन है। ठीक है, एक दिन पहले अच्छी पढ़ाई होती है एग्जाम से। ये बोल नहीं रहा मैं एक दिन पहले सीए के नहीं बोल सकते, बट हमेशा हर कंसेप्ट को ऐसे दिमाग में रखो कि 1 डे बिफोर एग्जाम में मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, नहीं कर सकता। ठीक, बस। तो ये 5 से 10 मिनट के रिवीजन उसके लिए ही कराए जाते हैं कि 1 डे बिफोर एग्जाम में क्या कर। ठीक, तो 4th रिवीजन ही है। अब इसको छोड़ते हैं, बात करते हैं प्रॉमिसरी नोट की, कंसेप्ट पे आते हैं। सबसे पहले हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग पढ़ा था, राइट? उसके बाद पेबल टू बियरर, पेबल टू ऑर्डर पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स करे थे। ठीक, अब टाइप में लेते हैं प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, हमने समझा था बैंक नोट इज अ प्रॉमिसरी नोट। हाँ,
बैंक नोट इज अ प्रॉमिसरी नोट। सेक्शन 4 पढ़ते हैं। सेक्शन 4, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट। व्हाट डू मीन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हियर? डॉक्यूमेंट लिखेंगे सभी बच्चे। अ प्रॉमिसरी नोट इज एन डॉक्यूमेंट। एन वर्ड लिखा है, एन, ए एन एन। व्हाट डू मीन ऑफ एन? यहाँ इंग्लिश की क्लास भी है। ए क्यों नहीं लिखा? ए क्यों नहीं लिखा? आ डॉक्यूमेंट आई, ए आई आई ओ यू है। अ प्रॉमिसरी नोट एंड डॉक्यूमेंट इन राइटिंग। डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसी चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती उसके लिए एन लगाते हैं लोग, लॉ। ठीक है, चलिए। अ प्रॉमिसरी नोट इज है अ डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट इन राइटिंग। ठीक है, नॉट बीइंग अ बैंक नोट। एक्सेप्शन लॉ ने एक्सक्लूड कर दिया। मतलब क्या? एक बैंक नोट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कंडीशन फुलफिल नहीं होती? होती हैं, चारों कंडीशन फुलफिल होती हैं, बट सेक्शन 4 ने बोल दिया बैंक नोट को क्या कंसीडर नहीं करेंगे? प्रॉमिसरी नोट। एमसीक्यू लिख लीजिए मार्क करके, नॉट बीइंग अ बैंक नोट। 2000 रुपीज अब तो चलता नहीं। 500 रुपीज नोट इज अ प्रॉमिसरी नोट, यस या नो? नो। ठीक है, चलिए। और करेंसी नोट, व्हाट डू मीन ऑफ करेंसी नोट हियर? व्हाट? बैंक नोट। हाँ, तो दो वर्ड क्यों बोले? आईसीआई को बैंक नोट लिख के कॉमा बंद कर देना चाहिए था। नहीं चलेगी, यूएस की करेंसी यहाँ चला दो, जेल हो जाएगी ना। लॉ ने कुछ लिखा है तो मायने तो होंगे उसके। बैंक नोट लिख के कॉमा बंद कर देते, छुट्टी, खत्म काम। व्हाट डू मीन ऑफ करेंसी नोट? ना कॉइन्स में तो बेटा नोट्स लिखा है, देखो दोनों में नोट ही लिखा होगा, कॉइन तो नहीं लिखा होगा। चलिए, आगे करेंसी चेंज होने लग गई तो मतलब तो बैंक नोट बैंक ही को इशू करेगा। 1 रुपी नोट इज इशूड बाय या बैंक? गवर्नमेंट। लिख लीजिए 1 रुपी नोट, करेंसी नोट। चलिए, containing an unconditional undertaking signed by maker. What do you mean of maker here? मैं promissory note की बात कर। सुनिए सुनिए, कंडीशन निकालते हैं, कंडीशन निकालते हैं। इंस्ट्रूमेंट इज फर्स्ट कंडीशन, लिख लीजिए इसके ऊपर, मार्क कर लीजिए फर्स्ट। इन राइटिंग इज अ सेकेंड कंडीशन, या ठीक। चलिए, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग इज अ थर्ड। चलिए, साइन बाय मेकर इज अ फोर्थ। अच्छा, अब साइन बाय मेकर क्या है यहाँ पे? दो व्यक्ति हैं, सुन लो। पेयर, पे, ड्रॉर, ड्रॉइंग। तो कौन है मेकर? पेयर। क्यों होगा पे, बताइए। समझिए, बैंक नोट अभी तो एक्सेप्ट करा कि नहीं होगा प्रॉमिसरी नोट, बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो है। हाँ, बैंक नोट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यस, बट इट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट, राइट। चलिए, तो आप ये मानते हो कि 500 रुपए का नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चारों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक है। उस पर साइन कौन कर रहा है? आपकी आरबीआई। किसने बनाया वो? रिजर्व बैंक ने। ड्रॉर कौन हुआ उसका? रिजर्व बैंक। साइन कौन कर रहा है? देयरफॉर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ही तो बच्चा है प्रॉमिसरी नोट, तो उस पर भी साइन कौन करेगा? ड्रॉर, मेकर, ठीक है। पेयर लिख लीजिए, इंटरचेंजेबल वर्ड है, मेकर के ऊपर लिखिए पेयर, ड्रॉर। अभी कंडीशन लिख लेते हैं, फिर एक साथ पढ़ेंगे उसको। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, ठीक है। फिफ्थ कंडीशन, लॉ में एक कंसेप्ट होता है कॉमा टू कॉमा। सभी बच्चे ध्यान दो,
नए बच्चे ज्यादा ध्यान दो इस बात पे, पुरानों को शायद पता हो। कॉमा टू कॉमा, जहां 2 कॉमे आ रहे हैं तो उसके बीच का पार्ट छोड़ देते हैं। देखो कैसे पढ़ते हैं लोग, शुरू से पढ़ते हैं। अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन इन राइटिंग containing unconditional undertaking, third condition, signed by maker, fourth condition, to pay a certain sum of money only to a certain person। समझ में आया? अगर मैं पढ़ूंगा to pay a certain sum of money only to or to the order of, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? डॉक्यूमेंट। देखो सभी इधर ध्यान दो, अभी तक क्या पढ़ा? फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन राइटिंग, थर्ड वन अनकंडीशनल, फोर्थ वन साइन। ये पढ़ा। कुछ लग रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कंडीशन आने? हाँ, उसकी कंडीशन आएंगी, वही लिखना है। चलिए, फिफ्थ यहां पे क्या लिखा है? सर्टेन सम ऑफ मनी। ठीक है, अच्छा, किसको? टू अ सर्टेन पर्सन। व्हाट डू मीन ऑफ सर्टेन पर्सन? यहां पर्सन भी तो लिख सकते थे, स्पेसिफिक पर्सन। देयरफॉर नोट पे लिखा रहता है कि मधुर को ही देना है, पावनी को देना है? नहीं लिखा रहता। तो देयरफॉर बैंक नोट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। समझ गए? चलिए, टू अ सर्टेन पर्सन लिख लीजिए, स्पेसिफिक पर्सन। देयरफॉर यहां से क्या समझ में आ रहा है? ड्रॉर, मेकर, पेयर। सर्टेन होगा, पेई, ड्रॉई, ये भी क्या होगा? सर्टेन होगा। ठीक है, चलिए। और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। व्हाट डू मीन ऑफ और? अगर वर्ड लिखा होता एंड, दोनों कंडीशन साथ में चलती तो देयरफॉर। लॉ ने क्या बोल दिया? अगर किसी का नाम लिखा है तो भी चलेगा और बियरर भी चलेगा। ठीक है, चलिए कंडीशन निकालते हैं। कितनी कंडीशन हुई? 5। सर्टेन पर्सन उसमें ही आ गया ना, पे में। किसको पे करोगे? सर्टेन पर्सन को। चलिए, फर्स्ट वन डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, राइटिंग, थर्ड वन अनकंडीशनल, फोर्थ साइनिंग, फिफ्थ सर्टेन सम ऑफ मनी टू सर्टेन पर्सन। अच्छा, सर्टेन सम ऑफ मनी, क्या मनी भी डिफाइन करेंगे? हाँ, स्पेसिफाई करेंगे। पेज पलटेंगे, स्पेसिमेन देखेंगे, एग्जाम्पल वही से इन्हें दिया। कंडीशन लिखेंगे। देखिए, ये कुछ लिखा है, हमने कितनी कंडीशन लिखाई है? 5। पांचों कंडीशन इस पे लिखो, कौन कौन सी पढ़ते हैं। 1000 रुपीज, 10,000 रुपीज, कौन सी कंडीशन? फिफ्थ लिखो गोला करके उसे, फिफ्थ कंडीशन। ठीक है, आई स्टैंड्स फॉर, जो बना रहा है मेकर है ना, उसने साइन करे हैं लास्ट में, स्टैम्प SD राम लिखा होगा। फर्स्ट कंडीशन, नॉट अ फर्स्ट, थर्ड कंडीशन, साइन बाय मेकर। फर्स्ट वन इंस्ट्रूमेंट, सेकंड वन राइटिंग, थर्ड वन अनकंडीशनल, फोर्थ बैठेगी। चलिए, 2 श्री रमेश कौन है? सर्टेन पर्सन। कौन सी कंडीशन? फिफ्थ कंडीशन। लिखिए गोला करके। फर्स्ट बची इंस्ट्रूमेंट, पूरा गोला कर लो, ये इंस्ट्रूमेंट है प्रॉमिसरी नोट। सेकंड इन राइटिंग, एक्सप्रेस थोड़ी ना, इन राइटिंग है। सेकंड कंडीशन ऑल्सो क्वालिफाई। थर्ड कंडीशन अनकंडीशनल, व्हाट? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। व्हाट डू मीन ऑफ अनकंडीशनल अंडरटेकिंग? मतलब देयर इज नो स्पेसिफिक इवेंट। ठीक है, कि कुछ घटित होगा तो ही प्रॉमिसरी नोट ये काम में आएगा। ठीक है, चलिए, फोर्थ हो गई, फिफ्थ हो गई। तो 10,000 रुपए लखनऊ, 10 तारीख अप्रैल 2022। 3 months after this date, I promise to pay Shri Ramesh pay or
किस, श्री रमेश स्पेसिफाइड पर्सन, और वर्ड, प्रॉमिसरी नोट में और वर्ड था, यहाँ पे भी है। टू हिज ऑर्डर, किसके ऑर्डर से? रमेश के ऑर्डर से। द सम ऑफ ₹10,000 फॉर वैल्यूड रिसीव, ठीक है। स्टैम्प साइन किसको दिया है, उसका नाम, एड्रेस। चलिए, प्रॉमिसरी नोट समझ में आया। कितनी पार्टीज दिखी यहाँ पे? दो। कौन कौन? पेयर या पे? यहाँ पेयर और पे नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? मेकर और पे, ठीक है। क्या बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट में? मेकर और पे। याद रखना है ये पॉइंट याद रखने का है। कहां पे पेयर लगेगा, कहां मेकर लगेगा, ओके। अच्छा, प्रॉमिसरी नोट में कौन से दो व्यक्ति हैं? मेकर, पे, ठीक है, मेकर और पे। चलिए, पार्टीज टू प्रॉमिसरी नोट, फर्स्ट वन मेकर, सेकंड वन पे। मेकर, द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस टू पे इज कॉल्ड, कोई नई बात नहीं है। ही, देखिए, डिस्क्रिपेंसीज, डिस्क्रिमिनेशंस, हाँ, अरे 1881 में ही लिखते थे, ठीक है। ही मतलब लड़का, आदमी। शी नहीं हो सकता? हो सकता है, अरे लॉ में लिखा ही, अब हो सकता है, बट लॉ में लिखा ही। तो ये लोग कुछ काम करेंगे, इनको नहीं पकड़ेंगे? अब पकड़ लेंगे, है? क्यों पकड़ लोगे जब तुमने लिखा ही नहीं है? हाँ, बाद में ही को इज इक्वल टू शी टेंस कर दिया था प्रीवियस लॉ में, ठीक है। ही इज द डेटर्स एंड मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट। कितनी कंडीशन निकल रही है? क्या कीवर्ड्स हैं यहाँ पे? डेटर्स एंड साइन, मार्क। कौन है डेटर? मेकर, ठीक। लिखेंगे मेकर इज इक्वल टू डेटर्स, यहीं पे लिखना है। मेकर इज इक्वल टू डेटर्स, ये डेटर। सेकेंड, पे। पे इज द पर्सन टू हुम द अमाउंट ऑन द नोट इज पेपर, ठीक है। क्रेडिटर्स बोल सकते, बट लिखा नहीं है लॉ ने। चलिए, ड्रॉर और ड्रॉइंग, मेकर, डेटर, पेयर, बट आपके लिए मेकर ओनली, ठीक है। ड्रॉइंग, बियरर, क्रेडिटर्स, पे। चलिए, उसने क्या इशू करा? प्रॉमिसरी नोट। उससे उधर से क्या आ गया? गुड्स या सर्विसेज। समझिए, मैं ये कैमरा लेने गया, ठीक। कोई मामा का लड़का तो नहीं लग रहा फ्री में दे देगा, पैसे लेगा, है ना। 10,000 का कैमरा है, तो मैं 10,000 या तो नोट्स दूंगा, कैश दूंगा, या चेक दे दूंगा, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा। देयरफॉर इट इज एन ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में दो चीज होती हैं, ठीक। आप कुछ दे रहे हो, उधर से कुछ आ रहा है, राइट। मैंने क्या दिया उसको? मनी, कंसिडरेशन। उधर से उसने क्या दिया? देखिए, इधर से मैंने क्या दिया? प्रॉमिसरी नोट। उधर से क्या मिला? गुड्स, कैमरा, ठीक है। तो इट इज एन ट्रांजैक्शन, यस, इट इज एन ट्रांजैक्शन। अच्छा, आपने सुना है गिफ्ट? हाँ, गिफ्ट इज ए ट्रांजैक्शन? नो। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, दे तो रहे हैं कुछ, मगर कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, ठीक है। हाँ, क्या देते हैं? रिटर्न गिफ्ट, पार्टी नहीं। गिफ्ट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, ठीक। लिख लेंगे यहाँ पे, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। और इसको देखो, इसको पूरे को मार्क करके लिखोगे ट्रांजैक्शन, जो दो एरो आ रहे हैं। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं प्रॉमिसरी नोट की, और फिर रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से, यहां से पढ़ा है। चलिए, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट में कितनी कंडीशन? 5। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 4। याद रहनी चाहिए, जैसी 4 याद आएंगी वो चारों एकदम दिमाग में आ जाएंगी, ठीक। चलिए, फर्स्ट वन, इन राइटिंग होना चाहिए। हाँ, हमारी सेकंड कंडीशन है प्रॉमिसरी नोट की, इन राइटिंग। चलिए,
सेकेंड वन बी पॉइंट, हाँ पहले पढ़ लेते हैं। इन राइटिंग एन ओरल प्रॉमिस टू पे इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, सही बोल दिया लॉ ने। ओरली आप प्रॉमिस नहीं कर सकते किसी को, तो देयरफॉर प्रॉमिस डे पे क्या लोगे? प्रॉमिसरी नोट। चलिए जोक्स अपन। बी पॉइंट, देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। व्हाट डू मीन ऑफ एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे? जितना अमाउंट मतलब देना उस पे मस्ट, द वर्ड मस्ट। हाँ, लॉ में मस्ट की बहुत वैल्यू है। 100%, वेरी गुड। क्या लिखोगे? 100%। मतलब समझो, देयर मस्ट, मस्ट मतलब 100%। कोई कंडीशन डाली है लॉ ने जो कि 100% क्वालिफाई करनी है। क्या कंडीशन है? बी एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। उसको लिखना पड़ेगा कितना वो पे करेगा, राइट? चलिए, मेयर ओनली एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज इनसफिशिएंट। मतलब क्या होता है मुझे बताएंगे। मैंने इब्राहिम के साथ एक ट्रांजैक्शन करी, बोला आज कैमरा दे दे, 10 साल बाद कुछ तो दे दूंगा, है ना? अभी नहीं पता क्या देना है, 10 साल बाद कुछ तो दे दूंगा वापस कैमरे। चलिए, इट इज एन ट्रांजेक्शन। नहीं है। इट इज एन ट्रांजेक्शन। आपका क्वेश्चन होना चाहिए था, सर जो आपने प्रॉमिस करा है इट इज एन रिटन और ओरल? ये क्वेश्चन आना चाहिए था मेरे को। बेटा रिटन है, लिख के दिया कि इब्राहिम आज तो कैमरा दे दो और 10 साल बाद कुछ तो दे दूंगा। इट इज एन ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन तो है बट इट इज अ प्रॉमिसरी नोट। जो मैंने दिया उसको नहीं, अमाउंट नहीं लिखा। क्या लिख रहा है लो? देखिए, देयर मस्ट बी एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। मेयर एक्नॉलेजमेंट, बताना किसी चीज को, एक्नॉलेज करना ऑफ डेट इज इनसफिशिएंट। ठीक है बेटा, केवल ये बोलना कि कुछ तो दे देंगे, देख लेंगे, वो प्रॉमिसरी नोट नहीं कहलाएगा। चलिए एग्जाम्पल पहला हम पढ़ते हैं, दूसरा होमवर्क लिखिए। आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू इन डेब्ट टू बी इन ₹1000 टू पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यूड रिसीट। अच्छा, इतना ही पढ़ो। क्या क्या कंडीशन है प्रॉमिसरी नोट की? 5 लगाओ। फर्स्ट कंडीशन डॉक्यूमेंट, इंप्लाइड है डॉक्यूमेंट होगा। अगर सुनिए, यही केस स्टडी आपकी एग्जाम में आ जाती है, कैसे लिखोगे? आंसर कोई नहीं पड़ेगा, मैं पढ़ता हूं क्या एग्जाम में आएगा। आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इन डेब्ट टू बी ₹1000 टू पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यूड रिसीट। ठीक, ऐसे इन्हें नीचे लिखा इट इज एन वैलिड प्रॉमिसरी नोट। बस यस। 5 नंबर का क्वेश्चन, प्रोविजन। क्या लिखोगे प्रोविजन में? अकॉर्डिंग टू, सोना नहीं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइन द मीनिंग ऑफ प्रॉमिसरी नोट। अब 5 कंडीशन चलाते हैं। फर्स्ट वन डॉक्यूमेंट, सेकंड वन राइटिंग, थर्ड वन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, फोर्थ साइन बाय मेकर, फिफ्थ वन। ठीक है, ये 5 लिखोगे, प्रोविजन खत्म। एनालिसिस में क्या लिखोगे? लगाओ। डॉक्यूमेंट फर्स्ट वन, इंप्लाइड है डॉक्यूमेंट होगा। अगर आईसीआई लिखता है इट इज एन ओरल प्रॉमिसरी नोट, जब भी आप ओरल मानोगे, कोई डीम्ड प्रोविजन नहीं लगाना आपको वहां पर बैठ के। ठीक, डॉक्यूमेंट इंप्लाइड, सेकेंड वन इन राइटिंग इंप्लाइड, थर्ड वन अरे अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग इंप्लाइड है वो भी। फोर्थ वन साइन बाय मेकर, वो भी इंप्लाइड है। फिफ्थ वन सर्टेन सम टू सर्टेन पर्सन। ठीक है, चलिए सर्टेन सम, कोई सम लिखिए। हाँ लिखिए, किसको पे करने के लिए लिखिए? बी को। 5वीं कंडीशन लग रही है। देयरफॉर, कंक्लूजन अब क्या आएगा? देयरफॉर इट इज कंसिडर एज प्रॉमिसरी वैलिड प्रॉमिसरी नोट एज पर द प्रॉमिस टू पे इज डिफाइंड। हाँ जी बोलिए सर। अगर ये दे नहीं रहा, मतलब जैसे वो बोलेंगे कि ओरल है, अगर हाँ, अगर उसने लिख दिया रिसीट के बाद
इट इज एन ओरल प्रॉमिसरी नोट। कौन सी कंडीशन टूटी? सेकंड कंडीशन टूटी, तो वहां लिखोगे इन राइटिंग कंडीशन इज मिसिंग देयरफॉर इट इज नॉट कंसिडर एज प्रॉमिसरी नोट। फर्स्ट भी तो टूटी है, डॉक्यूमेंट तो इम्प्लाइड होता है ना, सेकंड ही कंडीशन टूटेगी। सेकंड एग्जाम्पल आप होमवर्क लिखेंगे, चलेंगे पेज नंबर 7.6 पे सभी बच्चे। जो बोल्ड लिखा है वो आपके कीवर्ड्स हैं, आईसीआई ने खुद ही मार्क करके लिखे हैं, यही लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। अगर ये वर्ड नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स में तो नंबर 0। ठीक। थर्ड वन, द प्रॉमिस टू पे शुड बी डेफिनेट, मतलब एंड वर्ड एंड प्लस अनकंडीशनल, दोनों का मीनिंग चाहिए। बताइए अनकंडीशनल क्या हुआ? डेफिनेट तो तुम समझ गए, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए कि सर्टेन इवेंट पे ही ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड होगा। ठीक है। देयरफॉर इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट, ये छोड़ दीजिए, अनकंडीशनल तक आपको लिखना है। चलिए ठीक है। एग्जाम्पल 3, आई प्रॉमिस टू पे बी कितना ₹500 7 डे आफ्टर माई मैरिज। इवेंट आ गया, मेरी मैरिज कब हो ये थोड़ी ना सर्टेन है, कंडीशनल आ गई ना। चलिए विद सी, किसके साथ हो? सी के साथ हो, ये भी कंडीशन लगा दी, एक तो मैरिज और एक सी। अरे चलिए, द प्रॉमिसरी नोट इज इनवैलिड एज मैरिज विद सी मे और मे नॉट। अरे सी को नहीं करनी, जरूरी है सी के साथ ही हो, डी के साथ हो जाए। चलिए 4th 5th होमवर्क, डी पॉइंट, अ प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी साइन बाय मेकर, वही कंडीशन अपनी। चलिए प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, कंडीशन वही सेम। देयरफॉर क्या समझ में आ रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स भी किससे निकल रही है? डेफिनेशन से निकल रही है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स भूल गए, वैसे तो याद करनी है सबको, तो डेफिनेशन को तोड़ के लिख के आओगे, वो भी क्या होंगी? कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। चलिए प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम, देखिए जिन वर्ड्स पे हम ध्यान दे रहे थे वो कैरेक्टरिस्टिक्स में डाल रहे हैं लोग। चलिए एग्जाम्पल 7, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एंड ऑल अदर सम विच शैल बी ड्यू टू हिम। बताएं क्या लिख रहा है? मेरे को बी को देने कितने? 500 रुपए। ठीक। एंड द वर्ड एंड, और क्या देना है? और ऑल अदर सम विच शैल बी ड्यू टू हिम, कुछ और भी देना है जो देना बनता है। अरे बुरा नहीं बताया, क्या देना बनता है? मैंने कैमरा लिया, उसकी वैल्यू 10,000 रुपए, मैंने 500 दे दिए डाउन पेमेंट। ठीक। कार खरीदी, डाउन पेमेंट 500 दे दी, और भी देना बनता है। हाँ, ईएमआई देनी बनती है ना, तो ईएमआई भी सर्टेन होनी चाहिए। अगर सर्टेन नहीं है तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिसरी नोट नहीं बनेगा। चलिए, बट समटाइम द लैंग्वेज ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट इज सच दैट द अमाउंट पेबल कैन बी इजिली ascertained. In such cases promissory note will be valid. समझिए बेटा, ध्यान दो, सभी बच्चे एक्टिव हो जाओ, नोट्स छोड़ दो। देखो इधर क्या कह रहा है कि आपको सम लिखी होनी चाहिए, अगर नहीं लिखी तो भी चल जाएगा। कंडीशन एक है, क्या कंडीशन है? कि आप खुद वो सम निकाल सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, यू आर दी चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, आपको प्रिंसिपल दे दिया जाए, इंटरेस्ट रेट बता दिया जाए, ईयर बता दिया जाए, कितने पीरियड का लोन है, ईएमआई तो निकाल सकते हो यार। हाँ, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कंसिडर एज प्रॉमिसरी। ठीक है, ठीक है। अगर वो सम आप खुद असर्टेन कर सकते हो तो वो भी क्या माना जाएगा? सर्टेन सम माना जाएगा। चाहिए। चलो जी पॉइंट, द मेकर एंड पेई मस्ट बी सर्टेन, हमने भी पढ़ा था डेफिनेशन में। चलिए नेक्स्ट वन, स्टैंपिंग, कुछ नई बात नहीं बता रहा। चलो अब इसको रख दो, ये नोट्स काम के लिए, रिवीजन काम करेगा। चलो सभी बच्चे ध्यान दो, नोट्स बंद कर दो।
सबसे पहले हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर क्या पढ़ा, काइंड्स पढ़े। कितने काइंड्स, 3 काइंड्स। अभी चलते हैं धीरे धीरे। अच्छा, फिर 2 चीज पढ़ी, पेबल टू ऑर्डर, पेबल टू बियरर, ठीक। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, किसकी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, ठीक। फिर क्या पढ़ा हमने, प्रॉमिसरी नोट पढ़ा, उसका मीनिंग पढ़ा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, स्पेसिमेन भी देखा। अच्छा, मुझे ये बात बताएंगे, जो हम डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं क्या वही कैरेक्टरिस्टिक्स में रेप्लिका हो रहा है? हाँ, बट थोड़ा ध्यान से पढ़ना है डेफिनेशन, जो कंडीशन निकाल रहे हैं वही वहां पे चलेंगे, राइट। चलिए मुझे बताएंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कितनी कंडीशन, 4। फर्स्ट वन, डॉक्यूमेंट, सभी फर्स्ट वन, डॉक्यूमेंट इजिली ट्रांसफरेबल, बोनाफाइड, ठीक है। नेक्स्ट, बोनाफाइड, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, इजिली ट्रांसफरेबल, डॉक्यूमेंट, ठीक है। चलो मुझे बताएंगे कितने काइंड के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, 3। फर्स्ट वन, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, ठीक है सर। 2 चीज और है, पेबल टू ऑर्डर, पेबल टू बियरर। पेबल टू ऑर्डर की 2 कंडीशन, फर्स्ट वन, एक्सप्रेस होना चाहिए, डज नॉट कंटेन कंडीशन ऑफ प्रोहिबिटिंग इट्स ट्रांसफर। नेक्स्ट, पेबल टू बियरर, 2 कंडीशन यहाँ पे भी, एक्सप्रेस और जिसके पास होगा उसको, है ना। चलिए मुझे बताएंगे प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट की कितनी कंडीशन, 5। फर्स्ट वन, इन राइटिंग, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, साइन बाय मेकर, सर्टेन सम टू सर्टेन पर्सन। अब सर्टेन सम, सर्टेन पर्सन, ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख दोगे, डॉक्यूमेंट लिख दोगे, इन राइटिंग लिख दोगे, है ना, मतलब स्टैंपिंग लिख दोगे, मतलब यही तो चीज लिखनी है तुम्हें, कैरेक्टरिस्टिक्स। मुझे बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट वन, साइन बाय मेकर, ड्रॉर, ठीक है। नेक्स्ट वन, हाँ, इन राइटिंग, चलो, और इजिली ट्रांसफरेबल, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन में अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन लिख दोगे, और उसका टाइटल डिफेक्ट नहीं होगा, जो होल्डर होगा। और लास्ट वन, डिलीवर्ड, ठीक है। हाँ, वो अनलिमिटेड में आ गया, सही, समझ में आ गया। चलो 2 मिनट का ब्रेक, फिर स्टार्ट करते हैं।